नमस्कार। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं जो कि पूरे प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को जगाने का या बताने का काम कर रहे हैं। लोटन राम निषाद जी, आइए जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आनुषंगिक संगठनों के नटबोल्ट को कस करके और जिला का संगठन हो, विधानसभा का संगठन हो, जोन हो, सेक्टर हो, बूथ हो, उनको एक्टिव करने के लिए जो है पूरी कवायद में जुटी हुई है। और देखिए, कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है संगठन। जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा, धारदार रहेगा, तभी हम जो है कि अपने विपक्षी को जो है धराशायी कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ जो है अपने संगठन को धार देने के लिए तरह तरह के कवायद करके नटबोल्ट कसने का काम कर रही है। और आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है समाजवादी व्यापार सभा के संगठकों की बैठक ले रहे हैं। इसी तरह तमाम संगठन, चाहे पिछड़ा प्रकोष्ठ हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, चाहे भीम वाहिनी हो, चाहे यूथ के जितने संगठन हो, सारे संगठनों की अलग अलग मीटिंग लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो है लोगों को जो है संगठन का गुरु सिखाने का और कैसे हम विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दें, वह जो है कि सारे तौर तरीके जो है समाजवादी पार्टी के जो सलाहकार है मंडल है वह जो है कि देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, उन वादों पर पूरी तरह से विफल है। और भारतीय जनता पार्टी के विफलता के मुद्दे को आगे करके छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, चाहे कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरी तरह से विफल हुई है। और हम लोगों का इशू है, जैसा मैं ओबीसी महासभा का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो हमारी शुरू से ये लड़ाई रही है कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की जनगणना करा सकते हो, एससी एसटी की करा सकते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की करा सकते हो, तो भाई ओबीसी का कास्ट सेंसस होना चाहिए, ओबीसी की भी जातिदार कुमार जनगणना होनी चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(1) के तहत जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर हमें समानुपातिक आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और कांग्रेस के जो है महानायक राहुल गांधी जी भी जो है कास्ट एक्सरे की बात कर रहे हैं और 50% की जो आरक्षण की सीलिंग है उसको तोड़ करके विस्तारित करने की बात कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस को पहले आरोप लगता था कि ओबीसी की विरोधी है, अब समाजवादी पार्टी से सुर मिला करके जो है कास्ट सेंसस की और समानुपातिक आरक्षण कोटे की बात कर रहे हैं। तो यह ओबीसी महासभा की एक सबसे बड़ी यह जो है सफलता है कि सारे दल अब कास्ट सेंसस की और समानुपातिक आरक्षण यानी सबकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी की वकालत कर रहे हैं। आजकल देश में एक चर्चा चल रही है बहुत तेजी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर 2024 में चुनावी समर में आई थी? रामदेव, अन्ना हजारे, दो यादवों को आगे करके यह भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा किया था। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है एसबीआई, पहले तो ये स्विट्जरलैंड से काला धन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो भारत का एसबीआई है बड़ा विश्वसनीय बैंक हम लोग मानते थे। लेकिन अब तो मैं कहूंगा कि मोदी जी, जैसे आपने जो है फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल करके जो है प्रयागराज कर दिया, और वह स्मृति ईरानी है पति चोर, सहेली के पति को लेकर फुर होने वाली, जो 432 जब सिलेंडर था तो मार कमर लटका हिला रही थी सिलेंडर गले में बांध करके। तो अयोध्या के यहाँ के आप अमेठी के 5 स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। तो भैया आप जो है एसबीआई का नाम बदल करके जो है स्विस बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा चोरी की गई थी 3 लेकर 13 का लाभ पूंजीपतियों को पहुंचाया गया था, बेईमानों को पहुंचाया गया था, वह सारा पैसा जो है कि एसबीआई बैंक में जमा था। मैं सीजीआई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा फौड़ा चलाया कि यह एसबीआई कहता था कि हम 30 जून तक रिकॉर्ड देंगे, यानी भैया चुनाव जो है जून के अंदर खत्म हो जाना था। तो अब 2 दिन के बाद ये 20,000 बॉन्ड का दे दिया रिकॉर्ड, अभी 3-4 हजार बॉन्ड और बाकी है, उसको कल तक इनको सामने लाना है। आप पुलवामा की घटना हुई, 46 जो है कि जवान मारे गए, बेमौत के घाट उतारे गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
साजिश करके जो है सीआरपीएफ के जवानों को पुलवामा में मरवाने का काम किया कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो है हम जो है कि जनता को गुमराह कर सके और जनता को गुमराह करके राष्ट्रवाद के नाम पर इनका वोट हथियाने का भी इन्होंने काम किया। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों का आरोप लगा कि पुलवामा घटना उन्होंने किया, ये फर्जी स्ट्राइक दिखाए, लेकिन यह केवल जो है कि हवाई रहा। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है और 23 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान की एक पावर हब कंपनी है उससे 525 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इन्होंने लिया है। इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद को पैदा करने का काम करती रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर केवल यह नफरत की राजनीति करते थे। यही घटना जब कारगिल में 1999 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ ने मिलकर के जो है तमाम भारतीय जवानों की जो है वहां पर हत्या कराने का काम किए और वही काम जो है नरेंद्र मोदी पार्ट 1 की सरकार ने जो है 2019 में जो है पुलवामा की घटना करा कर करने का काम किया। अब यही जनता जो है जो भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है भ्रमित थी, अब वह जनता का जो है भारतीय जनता पार्टी के बदरंग चेहरे के उजागर होने पर जो है अब जनता इन्हें धिक्कार रही है। और 2024 के चुनाव में संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, कमर तोड़ महंगाई के मुद्दे पर, छात्र नौजवानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर जो है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा और 2024 में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं लोटन राम निषाद जी। आपने इनकी बातों को सुना। आज के लिए इतना ही।